डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको जो भारतीय संविधान के भाग 10 तक बताए हैं और सबके अनुच्छेद का जो डिवीज़न करके आपको समझाए हैं बहुत आसान तरीक़ों में, तो उसे भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे भाग 11 के करेंगे और भाग 12 के करेंगे। इसको भली बात ही आप लोग समझिए और इसको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिखिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार होइए। चलिए हम देखते हैं कि भाग 11 में क्या है। तो भाग 11 में जो है हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 245 टू 263। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसको हम कैसे डिवीज़न करेंगे, इस चीज़ को हम चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 245 टू 263 तक का प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संविधान के भाग 11 में किस अनुच्छेद को कहाँ तक रखा गया है। तो आपका आंसर होगा 245 से 263 तक भाग 11 में शामिल किया गया है। और इसको जो हम डिवीज़न करके आपको बताएंगे कि आर्टिकल 245 से 255 के बीच में जो केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इसको रखा गया है। नेक्स्ट में 256 से 261 के बीच में जो है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में जो बताया गया है, प्रशासनिक शक्तियों के बंटवारे के बारे में जो डिवीज़न किया गया, इसके बारे में आप लोग जानिए। और जो नेक्स्ट है 262 वह है जल संबंधी, जो आपसी जो राज्य है भारत के जितने राज्य है उसमें जो जल शक्ति यानी जल संबंधी जो विवाद है उसके निपटारा करने का प्रावधान किया गया है, जो आर्टिकल 262 में है। और 63 में क्या है, 63 में है इंटर स्टेट काउंसिल, यानी बहुत सारा जो राज्य है उसको आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की गई है, जो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको लिख भी लीजिए कि आर्टिकल 200 अनुच्छेद नंबर 1 में अनुच्छेद 245 टू 255 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा यानी डिवीज़न किया गया है। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए कि केंद्र सरकार कितने मद पर कानून बनाता है, राज्य सरकार कितने मद पर कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में जो विषय है वह कितने मद है। तो यानी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का जो डिवीज़न किया गया है वह 256 और 261 के बीच में, इसको भारतीय संविधान के भाग 11 में शामिल किया गया है। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो है 256 टू 261 2 नंबर में है 256 आर्टिकल 256 टू 261 256 टू 261
261 के बीच केंद्र और आर्टिकल 256 टू 261 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों का वितरण किया, बंटवारा किया गया, वितरण किया गया है। तो आपको सबसे पहले यह जानिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों का जो बंटवारा किया गया वह किस दो आर्टिकल के बीच में रखा गया था। आपका आंसर होना चाहिए 256 टू 261। नेक्स्ट आइए 262 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आपको पढ़ना है 262। तो अनुच्छेद 262 में जो है इस चीज का किस विषय वस्तु का प्रावधान किया गया था। 262 में क्या पढ़ा, जल संबंधी विवादों को निपटारा, यानी राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल संबंधी विवाद जो होता है उसका निपटारा करने का प्रावधान आर्टिकल 262 में किया गया है। इस चीज को भी भली भांति समझ गए। तो जल संबंधी यहाँ क्या लिखिएगा, आर्टिकल 262 जल संबंधी विवादों को निपटारा करने का क्या किया गया है, करने का प्रावधान किया गया है। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। और आप इसको कि आर्टिकल 262 में जल संबंधी विवादों का निपटारा करने का प्रावधान किया गया है, यानी दो या दो से अधिक के बीच अगर जल संबंधी नदी के जल के बांधों के संबंधी में निपटारा करना है तो इसका जो हमारे भारतीय संविधान में इसका व्याख्या जो किया गया वो आर्टिकल 262 में किया गया है। और आर्टिकल 63 जो है वह क्या है, तो भारत के जितने भी राज्य है वह राज्यों के सभी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बनाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। जो क्या किस आर्टिकल में किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 और अनुच्छेद भाग 11 में किया गया है। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए हम तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे 12 के बाद के जो भाग को, तो 12 भी देखते हैं कि 12 में किस चीज़ के बारे में बताया गया। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 12 में जो है आर्टिकल 264 से लेकर 301 अनुच्छेद को रखा गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक का प्रावधान किया गया है। तो इस 264 टू 300 के क तक का डिवीज़न हम आपको अलग अलग ढंग से करके समझाएंगे कि किन दो आर्टिकल के बीच में किसको किसको रखा गया है या इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया। तो यानी सर्वप्रथम आप लोग समझिए कि इसमें जो है खास तौर से किस चीज़ के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जानिए कि भारत के जो जितने भी फाइनेंशियल कंटेंट है भारत के संबंध में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। यानी वित्तीय प्रशासन के बारे में, वित्तीय
प्रशासन के संबंध में जो भी कंटेंट है इन दो यानी 264 और से लेकर आर्टिकल 300 के क तक प्रावधान किया गया है, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आसानी पूर्वक डिफाइन करके बताएंगे। ओके, थैंक्स।